गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनो। अगर नहीं समझ में आ रहा हो अभी रोक के पूछ लो। अगर कोई भी प्रसंग समझ में नहीं आ रहा हो, देखो यहाँ माया की मम्मी मम्मी बन गई, माया का पापा पापा बन गया, माया की पत्नी स्त्री बन गई, माया का पति पति बन गया, माया के बच्चों में इन सब में हमारी ममता हो गई। हम समझ ही नहीं सके, हमने उनमें भगवान तो देखा नहीं। अगर हमने भगवान देखा तो आपको आत्मज्ञान हो चुका है। बताओ, समझ लो भगवत प्राप्ति हो चुकी है 50%, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया। अन्यथा आप और हम सब लोग माया के चंगुल में आज भी फंसे हुए हैं। और आप और हम लोग एक स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये स्वप्न का संसार है, आप और हम खूब मोहित हो रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी के मन में, राजकुमार जी आपके यहां से खटखट की बहुत आवाज आ रही है, मोबाइल की आवाज बंद कर लो भाई। राजकुमार जी मोबाइल की आवाज बंद कर लो भैया। तो एक एक शब्द पे ध्यान दो। और बार बार आपसे पूछता हूं, अगर आप अभी भी माया को नहीं समझ पा रहे हो, जो भी कुछ मैंने एक शब्द में कहा, जहां जहां मन जा लग जाई सो सब माया जाने भाई, सब माया है। अब माया हमें ठग रही है, भगवान को बुला रही है, और हम माया के चंगुल में हम समझ रहे हैं हम तो भगवान को भी ध्यान करते हैं। अरे ध्यान करते क्या हो, भगवान की गोदी में तो तुम्हारी रहनी है। अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारी माया, तुम्हारा धन कोई काम नहीं आने वाला। यही एक राज समझने का है कि जब हरि माया दूरी निवारी, जैसे ही भगवान ने माया दूर करी, नहीं ते रमा न राजकुमारी, ना वहां कोई लक्ष्मी है, ना वहां कोई विश्वमोहिनी है। आप बताइए, आंख बंद होते ही कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई पति नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं। और अभी तक ये भ्रम मिट नहीं रहा। अभी तक भी हम अपना बहुमूल्य समय, मैं फिर बोलता हूं, सब में भगवान को देखो, सबकी सेवा करो भगवान मान के। बस ये भगवान का काम है। अपना मान के करोगे पाप, भगवान का मान करोगे तो यही पूजा है, इसके अलावा कोई पूजा नहीं है। भगवान तो भक्तों के कर्णधार हैं। जो कोई मनुष्य भगवान को जिस प्रकार, ध्यान से सुनो, जो कोई मनुष्य भगवान को जिस प्रकार उनको भजता है, प्रेम करता है, वो स्वयं उसी प्रकार भजते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं। और भगवान अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम
भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र के शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान उनके कर्णधार बल्ला बन जाते हैं। ये शरीर रूपी नौका और भव सागर रूपी संसार में आपकी डोर, आपके ड्राइवर, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो कर्णधार भगवान हो जाते हैं। बस इतनी सी बात नहीं समझ आए बार बार पूछो, खाली ये सुन करके क्या आप समझ आ गई है, अभी समझ आई है, अभी भूल जाओगे। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म, आसक्ति, अहंकार, काम आदि दोषों से सर्वदा रहित, निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने की नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम, भक्ति आदि का जगत में प्रचार करने के लिए आते हैं भगवान। आप सोचो आपके कर्णधार कौन हैं। मैंने कई बार सोचने की कोशिश की कि कोई सांस हमें नहीं दे रहा। आपको हो सकता है कोई वहम लगा हुआ हो कि मम्मी दे रही हैं, पापा दे रहे हैं, या आपका धन दे रहा हो, या सुख सुविधा आपको सांस दे रहे हो। आप सोचो आपके कर्णधार भगवान हैं, मगर आप नहीं मानते, आप अपने को कर्ता मानते हैं। यही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये प्रसंग इतनी सरलता से समझ में नहीं आता है। भगवान से बार बार जब मन में कोई भाव आए भगवान से प्रार्थना करो। अब आप सोचो, एक व्यक्ति कहता है मैंने रामायण पढ़ ली, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। बोला हमने 18 पुराण पढ़ लिए, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फिर बोला हमने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ ली, मैंने कहा झूठ बोलते हो आप। मैंने कहा वो पुराणों का 18वां पुराण ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले हाँ हमने सारे उपनिषद पढ़ लिए, हमने गीता पढ़ ली। अब ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न पुराणों में भगवान के अनेक स्वरूपों का वर्णन है, अलग अलग वर्णन है भगवान के स्वरूप का। रामायण में राम का वर्णन, गीता में कृष्ण का वर्णन, भागवत में सारे स्वरूपों का वर्णन है। उसमें कपिल भगवान भी हैं, उसमें ध्यान सुनिएगा जितने भगवान के अवतार हुए हैं सबका वर्णन है। तो एक भक्त बोल रहा है कि प्रभु सारे ग्रंथ पुराणों में आपके अनेक स्वरूपों का वर्णन है। वैष्णव, शैव्य, शाक्त, आर्य, निराकार आदि संप्रदायों में बांटकर, अब देखिएगा ये सब संप्रदायों में बट गए। कोई विष्णु का संप्रदाय हो गया, कोई शंकर का संप्रदाय हो गया, कोई ब्रह्मा का, कोई आर्य निराकार का हो गया, ब्रह्म के उपासक हो गए। संप्रदायों में बांटकर सभी अपने सेवी स्वरूप को महान बताने की होड़ में रहते हैं। जिससे पूछो मेरा भगवान आप बड़ा है। अरे बाबा, सारे शास्त्रों में, सारे पुराणों में एक परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। आप किसे बड़ा छोटा कहते हो? हर व्यक्ति अपने, जिसकी मैं पूजा करता हूं, उसे महान बताने की होड़ में रहता है, जिनके कारण भक्त क्या कहता है, मेरा मन सदा भटकता रहता है। हे प्रभु,
किसको आपका सच्चा स्वरूप मानूं? छोटे से एग्जाम्पल से समझ लो। दीपावली पर आप और हम लोग अब तो बहुत समझदार हो गए हैं, कोई चीनी के खिलौने कम खाता होगा। पहले खूब खिलौने आते थे, सारे खिलौने खांड के, सब में खांड समान, उसी का खरगोश, उसी का हाथी, उसी का ऊंट, उसी का घोड़ा। अब बच्चे, मुझे मम्मी घोड़ा दे दो, मुझे ऊंट दे दो। खाने को सब चीनी खा रहे हैं, लेकिन क्या समझ के खा रहे हैं? मैं घोड़ा खा रहा हूं, मैं खरगोश खा रहा हूं, मैं हाथी खा रहा हूं। इसलिए आप सबको इस भ्रम जंजाल से निकालने के लिए निवेदन कर रहा हूं। सारे स्वरूप भगवान के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो क्या कहा? आप तो एकाकार, एक रूप, एक ही हो। आपके अतिरिक्त आपसा कोई दूसरा है ही नहीं। प्रभु, अपने एकाकार स्वरूप का दर्शन कराकर मेरे भटके हुए मन को स्थित प्रदान करो, स्थिरता प्रदान करो, मैं भटकाव में ना फंसूं। मैं जब लोगों को सुनता हूं, हम यहाँ गए, हम यहाँ गए, अच्छी बात है भैया, जाना बुरा नहीं है, लेकिन सब जगह एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। शंकर के मंदिर में जाओ, विष्णु के मंदिर में जाओ, राम के मंदिर में जाओ, कृष्ण के मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, भगवान तो कहते हैं मैं और मेरा परिवार सब एक स्वरूप का है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम सब सोचें, हम क्या कहते हैं? हमारे में तो कोई मन का रोग नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बहुत बड़े उलझन में हो। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, बस इतना देख लीजिए, मोह है कि नहीं, ममता है कि नहीं। चाहे अपने शरीर से ममता हो, वो तो छोड़ दीजिए, आपकी अपने शरीर से भी ममता मोह है क्या? हाँ, वो तो है। तो ये भी पाप है, ये भी माया का प्रभाव है। इसलिए आप ध्यान सुनने का, और हम सब माया के बुलावे में ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा है। एक ही लाइन में आपको कई बार निवेदन किया है, फिर बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने उभाई। अब भगवान ने जैसे ही महाविष्णु ने अपनी माया का संवरण कर लिया, आपको लगता है ना, अब ध्यान से नो, हाय राम, आज उनका अंतिम दिन था, वो मर गए। अरे मर नहीं गए, उस आत्मा के ऊपर से माया हटा दी भगवान ने। और हम पीछे जिंदा रहने वाले लोग, हाय वो तो मर गया, हाय वो तो मर गया। माया हटाई उसके ऊपर से। अब उसने माया में रहते हुए अपने को काया माना था, तो फिर माया में पटक दिया जाएगा। और आत्मा माना था तो भगवान के किसी न किसी लोक में प्रस्थान कर जाएगा। देखो, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रही हो तो ध्यान से सुनो, अगर नहीं समझ में आ रही हो तो पूरी एकाग्रता से सुनो। अगर मरने से पहले आपका तन में अपनापन नहीं मरा तो आप माया के चंगुल में थे और माया के चंगुल में आ जाओगे। और शरीर में रहते हुए ये मालूम पड़ गया, मैं अलग, शरीर अलग है। शरीर मुझे भगवान को पाने के लिए मिला है।
एक एक शब्द पे ध्यान देना। आसान नहीं है सत्संग में टिके रहना। मैंने कई बार कहा, सारे काम माया के हैं। जब कोई शरीर छोड़कर जाता है, हम कहते हैं वो तो मर गए, चले गए। वो नहीं गए, माया हटा दिए भगवान ने उनके ऊपर से। और मरने से पहले आपने अपने को आत्मा नहीं माना, शरीर माना, तो लिख के देता हूँ, आप वापस संसार में आके भटकोगे, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। 84 लाख योनियों में कहीं ना कहीं चक्कर काटोगे। अगर जीते जी आत्मज्ञान हो गया और अपने से अपने शरीर को अलग मानने लगे, हम दो और हमारे दो। हमारे गुरुदेव इस पर कहते थे, एक मैं आत्मा और एक मेरा शरीर। आत्मा के लिए परमात्मा, शरीर के लिए संसार, बस। लेकिन आप और हम लोग शरीर के लिए संसार में ऐसे पागल हो गए हैं, ऐसे पागल कि दुनिया उजड़ जाएगी। हमने ये काम नहीं किया तो फिर न जाने कौन सी बिजली गिर जाएगी। ये शरीर छिन गया तो आपका वो मौका खत्म हो जाएगा जिसमें भगवत प्राप्ति होती है। तो नारद जी का आपने सुना कि नारद जी के आगे से जैसे ही भगवान ने माया हटाई और आपके हमारे आत्मज्ञान होते ही माया हट जाती है। लेकिन आप और हम लोग सारा जीवन मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, यही मानते रहते हैं। फिर क्या गुरु अपनाए हमने, क्या गुरु धारण किए हमने? बार बार सोचो, ऐसे गुरु धारण करने का क्या लाभ जो तुम्हें आत्मज्ञान ना करा सका, जो तुम्हारी ममता मोह आसक्ति की दलदल से तुम्हें निकाल ना सका। इस दलदल में ही तुम्हें कमल का पुष्प बनना है। जैसे कमल के पुष्प पर कितना भी पानी डालो ठहरता नहीं है, ऐसे ही आपके ऊपर ये ममता मोह आसक्ति का जल ना टिके तो समझना आपको कोई गुरु संसार में मिला है, अन्यथा कोरा धोखा है। ऐसे ही संसार में आते रहे हो, आगे भी आते रहोगे और जाते रहोगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जागने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं तो आप लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है, तो छोटी सी लीला से समझ लीजिए, कोई देवता, ध्यान से सुनो, कोई देवता तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। कटु शब्द बोल रहा हूं। एक गुरु के दो शिष्य थे, एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों बड़े ईश्वर भक्त थे। ईश्वर उपासना के बाद वो आश्रम में आए, रोगियों की चिकित्सा में गुरु की सहायता किया करते थे। एक दिन उपासना के समय ही कोई कष्ट पीड़ित रोगी आ पहुंचा। उपासना के समय कोई कष्ट पीड़ित रोगी आ पहुंचा। गुरु पूजा कर रहे थे, शिष्यों को बुला भेजा। शिष्यों ने कहला भेजा, अभी थोड़ी पूजा बाकी है, पूजा समाप्त होते ही आ जाएंगे। क्या कहा जाकर के शिष्यों ने, अभी थोड़ी पूजा बाकी है, पूजा खत्म होते ही गुरुजी आ जाएंगे। गुरुजी ने द्वारा फिर आदमी भेजा। इस बार शिष्य आ गए, पर उन्होंने अकस्मात बुलाए जाने पर अधैर्य व्यक्त किया, धैर्य खो बैठे। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें इस व्यक्ति की सेवा के लिए बुलाया था,
पूजा तो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें इसकी सेवा करनी थी। प्रार्थनाएं तो देवता भी कर सकते हैं, किंतु अकिंचनों की सहायता तो मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप अपने घर परिवार सबकी सेवा भगवान की पूजा मार के करोगे तो भगवान का प्रेम बढ़ेगा। सेवा प्रार्थना से अधिक ऊंची है, क्योंकि देवता सेवा नहीं कर सकते। आप ध्यान से सुनो, देवता सेवा क्यों नहीं कर सकते? वो भोग योनि में हैं, उनके पास कर्म योनि नहीं है। इतनी बात सुनते ही शिष्य अपने कृत्य पर बड़े लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व देने लगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा, सुनाइए देवी जी। घेर लई मधुबन में शाम तन कैसी ठानी रे। इकली घेर लई मधुबन में शाम तन कैसी ठानी रे। श्याम मोहे वृंदावन जाना, श्याम मोहे वृंदावन जाना। लौट कर बरसाने आना, लौट कर बरसाने आना। मेरी कर जोड़ कही मानो, मेरी कर जोड़ कही मानो। जो कहीं होए अबीर लड़े घर ननंद जिठानी रे। इकली घेर लई मधुबन में शाम तूने कैसी ठानी रे। दान दधी को तू दे जा मोहे, तभी ग्वालिन जाने देऊं तो है। दान दधी का तू दे जा मोहे, तभी ग्वालिन जाने देऊं तो है। नहीं तकरार बहुत सी होए, जो इनकार करे तू होगी खींचतानी रे। इकली घेर लई मधुबन में शाम तूने कैसी ठानी रे। दान हम कभू नहीं दीनो, रोक मेरो मार्ग क्यों लीनो। बहुत सो उधम है तूने कीनो, दान हम कब नाही दीनो। रोग मेरा मार्ग क्यों लीनो। बहुत सा उधम है तूने कीनो। आज तलक में या ब्रज में कोई भयो न दानी रे। इकली घेर लई मधुबन शाम तूने कैसी ठानी रे।
कंस राजा से करूं पुकार, मूषक बंधवाए दिखाऊं मार। कंस राजा से करूं पुकार, मूषक बंधवाए दिवाऊं मार। तेरी ठकुराई दे उन्हें काल, जुलम करे नहीं डरे। अरे मैं नार बिरानी रे, इकली घेर लई मधुबन में शाम तो है कैसी ठानी रे। कंस क्या खसम लगे तेरो, वो का तन्हा क्या करे है मेरो। कोई दिन मार करूं ढेरो, कंस करूं निर्वंश मेट देऊं नाम निशानी रे। इकली घेर लई मधुबन में शाम तुन कैसी ठानी रे। आ गए इतने में सब ग्वाल पड़े आंगन में, हो रहा लाल भ्रूण के चले अदा की चाल। आ गए इतने में सब ग्वाल पड़े आंगन में, छोरा लाल झूम के चले अदा की चाल। लुट गई ग्वालन मार्ग में, घर गई खिसियानी रे। इकली घेर लई मधुबन में शाम तूने कैसी ठानी रे। करिया लीला श्यामा श्याम कौन वर्णन कर सके तमाम। करिए लीला श्यामा श्याम कौन वर्णन कर सके तमाम। बलिहारी धन्य ब्रज धाम, कहते घासी राम नंद को है शैतानी रे। इकली घेर लई मधुबन शाम तूने कैसी ठानी रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 जी, राधे 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 जी, राधे राधे।